हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रतिदिन की भांति हम श्रीमद् भागवत में द्वितीय स्कंध में प्रवेश किए हैं। घर एक मंदिर हमारा छोटा सा प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सुनने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि वर्तमान में यही एक प्रचार अभियान का गौरांग महाप्रभु को वाणी को प्रचार करने के हेतु हमारा ये छोटा सा प्रयास वृंदावन जमुना की तट से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए घर एक मंदिर में हम श्रीमद् भागवत में द्वितीय स्कंध का अध्याय 4 में प्रवेश किए हैं करेंगे। तो सबसे पहले हमारे गुरु महाराज जिनकी प्रेरणा से मैं श्रीमद् भागवत को अपलोड करने में सक्षम हुए हैं तथा परम श्रद्धेय गुरुदेव एवं गुरुवर्ग तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत जो जहाँ पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कहते हुए हम प्रवेश कर रहे हैं अध्याय 4 सृष्टि प्रकम। सूत उवाच वयासे कीर्ति वचस्तत्पनिश्चायत्मान उपाधर्जमतिं कृष्ण अवतरेय सतीं व्याधाया। अर्थात श्री सूत गोस्वामी ने कहा, श्री सुख गोस्वामी ने इस प्रकार से कहा, श्री सुखदेव गोस्वामी से आत्मा का सत्य का विषय में बातें सुनकर उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने आस्था पूर्वक अपना ध्यान भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। इस अध्याय को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आत्मा जाय सुतागार पशुद्रवीण बंधुसा राज्ये चाविकले नित्यं विरूढ़ा ममतां जो। भगवान श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ आकर्षण के फलस्वरूप महाराज परीक्षित ने अपने निजी शरीर, अपनी पत्नी, अपने संतान, अपने महल, अपने पशु, हाथी घोड़े, अपने खजाने, मित्र तथा संबंधी और अपने निष्कंटक राज्य के प्रति प्रागर ममता त्याग दिया। प्रपच्छ च मेवार्थ यन्मं पृच्छत सत्तमा कृष्णानुभाव श्रवणे श्रद्धान महामना संस्थां विगया सन्नस्य कर्म त्रिवागिगोचयता वासुदेव भगवती आत्मभावाधीनं गता। हे महर्षियों, महात्मा महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के विचार में निरंतर लीन रहते हुए अपने आसन्न मृत्यु को भली भांति जानते हुए सारे सकाम कर्म अर्थात धर्म के कार्य, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति त्याग दिए और भगवान श्री कृष्ण के लिए सहज प्रेम में अपने आप को दृढ़ता से स्थिर कर लिया। तब उन्होंने इन सारे प्रश्नों के उसी प्रकार पूछा जिस प्रकार आप सब मुझसे पूछते हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर ये सवाल किया है तो और इसका विश्लेषण भी बहुत सुंदर है, जिसे चौथा 5वां
राजयुवाच, राजा महाराज परीक्षित ने क्या कहा? समीचीनं वचो ब्रह्मणः सर्वज्ञस्य तवानथ। हे विद्वान ब्राह्मण, तमो विषयतो महमहरे कथयतो कथम। अर्थात हे विद्वान ब्राह्मण, आप भौतिकी दूषण से रोहित होने के कारण सब कुछ जानते हैं, अतएव आपने मुझसे जो भी कहा है वो मुझे पूर्ण रूप से उचित प्रतीत होता है। आपकी बातें क्रमशः मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर रही है, क्योंकि आप श्री भगवान की कथाएं कह रहे हैं। भूयो एव विवद स्वामी भगवानात्मा मायया अथीन्द्र सुजते विश्वम दुर्विभाव्य माधेश्वरे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि श्री भगवान किस प्रकार अपनी निजी शक्तियों से इस रूप में इन विश्व ब्रह्मांडों को सृष्टि करते हैं, जो बड़े से बड़े देवताओं के लिए भी अचिंत्य है। यथा गोपयति विभुर्यथा स्वयं चचेत पुनः यां यां शक्तिमुपाश्रित्याया पुरुषक्ति परो पुमान आत्मानं क्रीडयन क्रीडन कोरति विकरति च। अर्थात कृपया बताएं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर किस तरह अपनी विभिन्न शक्तियों तथा विभिन्न विस्तारों को इन घटनाओं से भरे जगत के पालन करने में लगते हैं और एक खिलाड़ी के खेल की तरह फिर से इसे समेट लेते हैं। नूनं भगवतो ब्रह्मणः, हे विद्वान ब्राह्मण, नूनं भगवतो ब्रह्मणः हरेरधद्भत कर्मणः दुर्विभावयामि भाववती कविभिश्चापि चेष्टितम्। हे विद्वान ब्राह्मण, श्री भगवान के दिव्य कार्यकलाप अद्भुत है और वे अचिंत्य प्रतीत होते हैं, क्योंकि अनेक विद्वान पंडित के अनेक प्रयास भी उन्हें समझ में अपर्याप्त सिद्ध होता है। यथा गुणानंस्तु प्रकेतयो गोपत क्रमोऽसो विभति भूरि स्वस्वके कुर्वन् कर्माणि जानामि। अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक है, चाहे वो प्रकृति के गुणों से अकेले कार्य करे या एक साथ कई रूप में विस्तार करे या प्रकृति के गुणों के निर्देशन हेतु बारी बारी से विस्तार करे। बीचे केचित् में तन्मे ब्रवीतु भगवान यथा शाब्दे ब्रह्मणि निश्रात परिस्मितस्य भवना खलु। कृपया इन सारे संस्प्रद प्रश्न का निवारण कर दे, क्योंकि आपने केवल वैदिक साहित्य के परम विज्ञान एवं आध्यात्म में आत्मसिद्धि है, अपितु आप श्री भगवान के महान भक्त भी है, अतएव आप श्री भगवान के ही समान है। सुतुवाच
तब श्री सूत गोस्वामी ने कहा, इत्तुप्यामनात्रितोरज्ञः गुणानुकथने हरे ऋषिकेशमनुस्मृतया प्रतिमुक्तम प्रचोक्रमे। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, जब राजा ने श्री सुखदेव गोस्वामी से इस प्रकार प्रार्थना की, वे श्री भगवान की सूचनात्मक शक्ति के, माफ कीजिएगा, सृजनात्मक शक्ति के वर्णन करे, तो उन्होंने इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण का ठीक से स्मरण किया और उपयुक्त उत्तर देने हेतु इस प्रकार बोले। शिशुवाच नमो परस्मै पुरुषाय भूयसे सुदोद्भदवास्तना निरोधो लीलया गृहीता शक्तित्रयाय देहिना मन्तर्भवायानुपलक्ष्यवर्तमना। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो भक्ति जगत की सृष्टि के लिए प्रकृति के तीनों गुणों को स्वीकार करते हैं। वे प्रत्येक के शरीर के भीतर निवास करने वाला परम पूर्ण है और उनकी गतियां अचिंत्य है। भूयो नमः सदबीजिना छिदे सता संभवाया किल सत्मूर्तया पुंसां पुनः परमहंस शास्त्रमे यव्यावस्थिता तानामुमि गया दासु से। मैं पुनः संपूर्ण जगत रूप तथा आध्यात्म रूप उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ, जो पुण्यात्मा भक्तों के समस्त संकटों से मुक्ति दिलाने वाले तथा अभक्त असुरों के नास्तिक मनोवृत्ति के बुद्धि को विनिष्ट करने वाले हैं, जो आध्यात्मवादी सर्वोपरि आध्यात्मिक पूर्णता में स्थित है, उन्हें वे उनके विशिष्ट पद प्रदान करने वाला है। नमो नमस्ते स्वस्त्वविषभाय सत्वतं विदूर कष्टाय मुहुकयोगीनां निरस्तसामयातिशयेन राधसा स्वाधाविनि ब्रह्मणि रयंस्तते नमः। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ जो यदुवंशियों के संगी है और अभक्तों के लिए सदैव समस्या बने रहते हैं। वे भौतिकी तथा आध्यात्मिक दोनों जगतों के परम भक्त हैं, फिर भी वे वैकुंठ में स्थित अपने धाम को भोग करता है। कोई भी उनके समतुल्य नहीं है, क्योंकि उनका दिव्य आश्चर्य अमापाय है। यत् कीर्तनं यस्मरणं यदक्षिणा यद्दोदनं यच्चुवनं यदहरणं लोकस्य सदोभिदुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रा श्रावसे नमो नमः। मैं उन सर्वमंगलमय भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनका जसोगान स्वरण दर्शन वंदन श्रवण तथा पूजन से पाप करने वाले के सारे पापों फल तुरंत धुल जाते हैं।
बीची खरायक्षरो नोपासादनत् संगो वयोदाश्रयो भयतोऽनन्तरात्मना विनान्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतो कल्मा तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। मैं सर्वमंगलमय भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करता हूँ। उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से उच्च कोटि के बुद्धिमान जन वर्तमान तथा भावी अस्तित्व को सारे आसक्तियों से छुटकारा पा जाते हैं और बिना किसी कठिनाई के आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर होते हैं। तपस्विनी दानपरा यशस्विनी मनस्विनो मंत्रविद सुमंगला क्षेमं न विन्दिति वीणा यादपर्णम तस्मै सुभद्रा श्रावसो नमो नमः। मैं सर्वमंगलमय श्री भगवान कृष्ण को पुनः पुनः सदर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान ऋषि, बड़े बड़े दानी, यश लब्ध कार्यकर्ता, बड़े बड़े दार्शनिक तथा योगी, बड़े बड़े वेद पाठी तथा वैदिक सिद्धांतों को बड़े बड़े अनुयायियों तक भी ऐसे महान गुणों की श्री भगवान की सेवा में समर्पित किए बिना कोई कुशलता प्राप्त नहीं कर सकता है। किरातहूनांध पुलिंद पुलकसा आभिरसुम्भा यवना खसोदया ये नया च पापा यदा पाश्रया शोधयन्ति तस्मै प्रभो विष्णवे नमः। किरात, ह्रोन, अंध, पुलिंद, पुलकस, अभीर, शुंभ, यवन, खस आदि जातियों के सदस्य तथा पापों कर्मों में लिप्त रहने वाले अन्य लोग परम शक्तिशाली श्री भगवान के भक्तों के शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं। मैं उन श्री भगवान को सदा प्रणाम करते हैं। तो यहाँ भगवान क्रोध, किरात, ह्रोन, अंध्र, पुलिंद्र ये सब जातियों को भी उल्लेख किया है। चाहे कितना भी निकृष्ट जात, छोटे से छोटे जाति हो, भगवान की शरण लेने से वो मुक्त हो सकता है। साये सयात्मतामवतामधीश्वर स्त्रीमयो धर्ममयास्तपोमया गतव्यायली करो जो शंकरादिवि वितर्कजलिंगो भगवान प्रसीदताम्। वे परमात्मा है तथा समस्त स्वरूप सिद्धि पुरुषों के परमेश्वर है। वो साक्षात वेद, धर्म ग्रंथ, शास्त्र तथा तपस्या है। वे ब्रह्मा, शिव तथा कपट से रोहित समस्त व्यक्तियों के द्वारा पूजित है। आश्चर्य तथा सम्मान से ऐसे पूजित होने वाले पुनः पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हो। श्रेया प्रतिज्ञापति प्रजापति धीयं प्रतिलोकपति धरापति प्रतिर्गतिश्चान्धकाविष्णिसा आद्वतं प्रसीदतं मे भगवान सतां पति। भगवान श्री कृष्ण के जो समस्त भक्तों को पूजनीय स्वामी है, जदु वंश के अंधक तथा विष्णु जैसा समस्त राजाओं के रक्षक तथा उनके यश है, सभी लक्ष्मी देवियों के प्रति समस्त यज्ञों के निर्देशक, अतएव समस्त जीवों के
अग्रणी, समस्त बुद्धि की नियंता, समस्त दिव्य एवं भौतिकी लोगों के अधिष्ठता तथा पृथ्वी पर परम अवतार है, वे मुझ पर कृपालु हो, वो मुझ पर कृपालु हो। जदंघयाभिधयान समाधिदया तया धियानुपशयन्ति तत्तवात्ममनः वदन्ति चैततकामयो यथा रुचाम् स मे मुकुन्द भगवान् प्रसीदताम्। भगवान श्री कृष्ण ही मुक्तिदाता है। भक्त प्रतिपल उनके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तथा महापुरुषों के चरण चिन्हों पर चलते हुए समाधि में परम सत्य का दर्शन कर सकता है। तथापि विद्यान ज्ञानी जन उनके विषय में अपने सनक के अनुसार चिंतन करते हैं। ऐसे श्री भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वीतन्नवताजस्य सतीं स्मृति हरि सर्वलक्षण पादुराभूता किल स्तयत् सा मे ऋषीणां ऋषभ प्रचोदताम्। जिन्होंने सृजन के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया है और सृष्टि तथा अपने विषयों में पूर्ण ज्ञान की प्रेरणा दी, और जो ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए प्रतीत हुए वे श्री भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। भूतै महादाभिधर्यायम पुरो विभु निर्मयजसेत यदौ भुस पुरुष भक्तं के गुणनम षोडशात्मकं सोलंकी शिष्ट भगवान वंचासी में ब्रह्मांड के अंदर लेटकर जो तत्व से निर्मित शरीरों के प्राणमय बनाते हैं और जो अपने पुरुष अवतार में जीव को भौतिकी गुणों को 16 विभाग के अधीन करते हैं, जो जीव के अनेक जनक रूप है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरे प्रवचनों का अलंकृत करने हेतु प्रसन्न हो। नमस्तस्मै भगवत वसुदेवाय वेधसे वपु ज्ञानमयं सम्या यन्मुख्याम्बुरुहासवम्। मैं वासुदेव के अवतारशील वासुदेव को सदर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने वैदिक शास्त्रों के संकलन किया। शुद्ध भक्तगण श्री भगवान के कमल सदृश मुख से टपकते हुए अमृतोपम दिव्य ज्ञान का पान करते हैं। एतदेवात्मभू राजन नारदया विपुक्षे छते वेद गर्भभ्यायाघ्यात सक्षादयदाह हरिरात्मन। हे राजन, श्री नारद मुनि द्वारा पूछे जाने पर प्रथम जन्मा ब्रह्मा ने इस विषय में ठीक वही बात बतलाए जो श्री भगवान ने अपने पुत्र ब्रह्मा से प्रत्यक्ष कही थी, जिन्होंने जन्म से ही वैदिक ज्ञान धारण कराया गया था। ये सारे सिद्धांतों से जी ही भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ, उन्हें वैदिक ज्ञान प्रदान किया गया। अतएव वेद गर्भ का या जन्म से वेदांती कहलाते हैं। वैदिक ज्ञान का या पूर्ण अच्युत ज्ञान के बिना कोई भी कुछ सृजन नहीं कर सकता। सारा वैज्ञानिक ज्ञान तथा ज्ञान वैदिक है। वेदों से सभी तरह की
जानकारी प्राप्त की जाती है। इसीलिए ब्रह्मा को परिपूर्ण ज्ञान प्रदान किया गया था, जिससे वो सृष्टि करने में समर्थ हो सके। अतएव ब्रह्मा सृष्टि के पूर्ण विवरण से अवगत थे, क्योंकि परम भगवान श्री हरि ने उन्हें इससे अवगत कराया था। जब श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा से जिज्ञासा की तो उन्हें श्री नारद मुनि को ठीक उसी प्रकार सुनाया जैसे उन्होंने स्वयं से भगवान से सुना था। श्री नारद मुनि ने ठीक यही बात श्री व्यासदेव को बताया और श्री व्यासदेव ने भी श्री सुखदेव गोस्वामी को उसी रूप से सुनाया जिस प्रकार उन्होंने श्री नारद मुनि से सुन रखा था। श्री सुखदेव गोस्वामी वही बातें आप उसी प्रकार सुनाने जा रहे थे जिन्हें उन्हें श्री व्यासदेव से सुना था। वैदिक ज्ञान को समझने की यही विधि है। केवल उपयुक्त परंपरा द्वारा ही वेदों की भाषा समझी जा सकती है, अन्यथा नहीं समझी जा सकती। सिद्धांत से कोई लाभ नहीं होता। ज्ञान को वास्तविक होना चाहिए। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो जटिल होता है और कोई उन्हें तब तक नहीं समझ सकता जब तक वे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा न बताए जाए जो उसे जानता है। वैदिक ज्ञान को जानना अत्यंत कठिन, अतः उसे उपयुक्त प्रणाली से सीखना चाहिए, अन्यथा वो जरा भी समझ में नहीं आता। अतएव श्री सिद्ध गोस्वामी ने श्री भगवान से कृपा करने के लिए प्रार्थना की जिससे वो उनके द्वारा ब्रह्मा के प्रत्यक्ष कहे गए संदेश या ब्रह्मा ने जो कुछ श्री नारद मुनि से कहा उसे दोहरा सके। अतएव श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा वर्णित सृष्टि विषय कथन सैद्धांतिक नहीं है जैसी कि कुछ संसारी लोग कहते हैं, अपितु पूर्ण रूप से सत्य है। जो इन संदेशों कथाओं को सुनता है और आत्मसात करने का प्रयास करता है वो भौतिक सृष्टि से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त कर लेती है। तो कल हम सुनेंगे फिर स्कंद 2 का अध्याय 5 समस्त कारणों के कारण नारद जी कैसे बता रहे हैं। तो कल हम लोग सुनेंगे। तब तक के लिए सभी से हमारा यहीं पे विराम करते हैं। आप सुन रहे हैं, सुनने का मौका बना दे रहे हैं लोगों को और हमें प्रेरित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी भक्तजनों को, श्रद्धेय भक्तजनों को मेरा कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरा विश्व